हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये आज ही का दिन है, 29 तारीख है और यहाँ पे मैं उठ गई थी। आजकल मैं लेट उठ रही हूँ थोड़ा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, दवाइयाँ लेती हूँ तो बहुत नींद आती है। तो ये देखिए 3-4 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, तो देखो कितना इकट्ठे हो गए। तो बस वही निकाल रही थी। पहले आधे डालूंगी मशीन में और फिर बाद में धो लूँगी आज दोपहर तक या कल तक। अभी हाथ से धोने की इतनी हिम्मत नहीं है। बस थोड़ा सा उठी और नहाई, फिर ये मुझे चाय वाय बना के देते हैं और थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मैं काम करती हूँ। तो आज सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ और अपनी जो बिखरी पड़ी ज़िंदगी है उसको समेटने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ बिखरा पड़ा है। और बस लाइफ को जो है, लाइफ की गाड़ी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे किचन बहुत बिखरी हुई रहती है, तो बस पहले गंदी किचन में मुझसे काम नहीं होता, तो थोड़ी सी सफाई कर लूँगी और उसके बाद जो है खाना बनाऊँगी, क्योंकि कपड़े मशीन में होते रहेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से कपड़े भी नहीं धुले थे। तो आजकल थोड़ा लेट उठती हूँ ना, क्योंकि दवाइयाँ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आती है। फिर बस यहाँ पे खाना बना देती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, तो फिर मैं लेट जाती हूँ, दवाई लेके सो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस गैस वैस भी साफ़ करूँगी, उसके बाद भी खाना जो है चढ़ाऊँगी। और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा घिया और टमाटर की इन्होंने बोला था। वैसे इनका कुछ स्पेशल खाने का मन था, पिछली रात मुझे बोले थे कुछ स्पेशल बना लेंगे, छोले चने, और फिर मैं भिगोना ही भूल गई, रात को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर यहाँ पे बस मैं दूध ले रही हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाने जितनी हिम्मत नहीं होती। ये चाय और बिस्किट दे देते हैं हाँ, मुझे और रीलू को, और फिर मैं थोड़ा सा उठ जाती हूँ, थोड़ा खाना बना देती हूँ। नहीं बनता है तो इनसे रोटियां बनाने कह देती हूँ। तो नाश्ता बनाने की नहीं थी हिम्मत, तो बस दूध 3 कप में डाला और हम लोगों ने हल्दी वाला दूध जो है वो ले लिया था, ताकि थोड़ी सी वीकनेस ना आए। दूध भी ज़रूरी है, हल्दी वाला दूध भी इसलिए पीती हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाए। अब तो यहाँ पे बस घिया को छील लूँगी और घिया और टमाटर की सिंपल सी जो है एक सब्ज़ी बनाऊँगी और आटा लगा दूँगी। उसके बाद ही सफाई वगैरह करूँगी। इतने दिन जो ये 3-4 दिन मैंने धीरे धीरे करके टुकड़ों में काम करके थोड़ा सा समेटा है, और जिस घर में सांस भी नहीं ली जा सकती थी उस घर को थोड़ा सा बैठने लायक धीरे धीरे करके बनाया है। बैग भी अनपैक किए हैं, सब कुछ धीरे धीरे किया, लेकिन शूट कुछ भी नहीं किया। तो आज मन हो रहा था कि व्लॉग बना लूँ, शूट भी कर लूँ जो जो थोड़ा थोड़ा किया है। तो बस यहाँ पे घिया की सब्जी छोंक दूँगी और आटा लगा लूँगी। उसके बाद बस रोटी बनानी, सफाई करनी है। सफाई में आपको पता ही है, घर पूरा बिखरा पड़ा है, धीरे धीरे करके ही करती हूँ। बस एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा होता है तो लगा लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी काम करती हूँ ना उठ के, तो फिर मुझे वीकनेस फील होने लगती है, तो वापस से सो जाती हूँ। और दवाइयाँ जो लेती हूँ उससे इतनी नींद आती है, इतनी नींद के पूछो मत। तो बस यहाँ पे आटा जो है लगा लूँगी। उसके बाद आज बहुत दिनों बाद डस्टिंग मुझे करनी थी, क्योंकि डस्टिंग नहीं कर पा रही थी मैं। तो आज सारा सेट किया, जो बैग में से सारा मेकअप का भी सामान ले गई थी वो भी सेट किया ड्रेसिंग टेबल में। ड्रेसिंग टेबल को पोछा और जो सोफ़े वगैरह सब कुछ डस्टिंग की। नहीं तो इनसे इतना नहीं हो पाता है, औरत ही कर पाती है इतना सब कुछ अच्छे से, तो आदमी से नहीं हो पाता है। तो बस धीरे धीरे करके कर रही हूँ, जितना जितना हो पाता है उतना उतना कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा व्लॉग बना के छोटी सी अपडेट दे दूं कि हाँ ये चल रहा है अभी लाइफ में। तो बस वही जल्दी से प्रे करना ठीक हो जाऊं और मेरी लाइफ जो है ट्रैक पे आ जाए। तो बस यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल तो हो गई है, अब सोफ़े को भी जो है झाड़ दूंगी, डस्टिंग कर दूंगी। ये हल्दी वाले जो दूध पिया था वो कप भी यहीं रखे, धीरे धीरे ही करती हूँ आजकल मैं। और बस डस्टिंग जब सारी हो जाएगी तो झाड़ू झाड़ू लगा दूंगी। फिर मैं सोच रही हूँ, क्योंकि फर्श बहुत गंदी हो रही है, तो दोपहर तक घर को थोड़ा सा धो ही दूंगी वाइपर से, क्योंकि फर्श इतनी गंदी हो चुकी है। तो यहाँ पे बस देखो कितना सामान फैल रहा है, औरत नहीं उठे ना तो होता नहीं है। तो आज ईलू और ये मुझे बोल रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छी लग रही हो। ईलू ने बोला, ये भी बोल रहा है आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, कि थोड़ा सा उठ के तैयार हो गई थी ना। तो मैंने कहा कि असली रीज़न पता है क्या है मेरे अच्छे लगने का, क्योंकि आज मैं काम कर रही हूँ। कि जब बेड पे औरत पड़ी रहती है ना तब अच्छी नहीं लगती है, जब काम करती है ना तभी सबको अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए मैं हंस रही थी इन लोगों से कि मेन रीज़न पता है मेरे अच्छे लगने का क्या है,
कि मैं काम कर रही हूँ आज इसलिए। तो बस यहाँ पे इस कमरे को भी मैंने थोड़ा सेट कर दिया था, कितना भयंकर हो रहा था, उसको भी मैंने सेट कर दिया था, अलमारी में डाल दिए थे और जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या तो अलमारी और लेना भी चाहे तो नहीं ले सकते हैं। तो बस इसी में सब सेट कर दिया था। कुछ जो कपड़े थे बेकार के वो निकाल दिए थे, दे देंगे ज़रूरतमंदों को। और बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के और बस एक बार रोटी बनाऊंगी। आजकल मैं 2 बार नहीं नहा रही हूँ क्योंकि बाल भी देखो तेल तेल के हो रहे हैं। खूब सारा तेल मैंने डाल लिया था एक दिन, उसके बाद मैंने 2 दिन से धोए नहीं है क्योंकि धोऊंगी और मुझे खांसी जुकाम और बढ़ जाएगा और फिर बुखार हो गया तो फिर अच्छा नहीं होगा इसलिए। और इस टाइम पे मैं खांसी जुकाम से ही डरी हुई हूँ कि भैया ओनली जल्दी से सही हो जाए ये। तो बस यहाँ पे रोटी फिर बेल, पहले तो मैंने सोचा था इनको बोल दूंगी कि रोटी ये बना दे, इनको बोला भी था कि रोटी तुम बना लेना, आज मैं सफाई अच्छे से कर लेती हूँ और मैंने सब्जी छोंक दिया, आटा लगा दिया, तुम बना लेना। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं ही खाना बना रही हूँ। ये बना तो देते हैं कहने पर, फिर मैं सोचती हूँ ये काम को बीच में छोड़ के करेंगे, इसलिए मैं ही बना लेती हूँ जितना हो पाता है, जैसा जैसा बना लेती हूँ। कभी खिचड़ी बना ली, कभी दाल चावल, कभी ऐसे। तो यहाँ पे बस खाना हो गया था तो ये मैंने कर दी थी किचन की वापस से क्लीनिंग। यहाँ पे एप्रिन डाल के बर्तन कर रही हूँ सुबह क्योंकि कल वाले बर्तन नहीं हुए थे ना, तो सारा इनके सर पे पड़ गया था क्योंकि फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो रात को मैं कर नहीं पाई। तो आज सुबह इन्होंने ढेरों बर्तन साफ किए थे, तो मैंने कहा चलो जितने जितने हो रहे हैं मैं कर देती हूँ क्योंकि पानी में हाथ लगाने से मुझे खांसी का दौरा उठ जाता है। 1 घंटे लगातार खांसी आती है, नहाऊं और पानी पे कोई भी पानी का काम करूँ ना तो इस वजह से फिर, लेकिन मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। तो थोड़े थोड़े जितने जितने बर्तन होते जा रहे थे उतने उतने मैंने सोचा कर देती हूँ, वरना ये कर देते हैं, मना नहीं करते। लेकिन हाँ ये उतना टाइमली नहीं कर पाते क्योंकि अपने ऑफिस का भी वर्क करते हैं तो उस टाइम पे नहीं कर पाते। और घर जब गंदा रहता है और काम जब पड़ा रहता है तो मेरे सर पे और ज़्यादा बोझ हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज उठ ही जाते हैं अच्छे से और सारा काम भी कर लेते हैं, व्लॉग भी बना लेते हैं। क्या पता अच्छा फील करूँ मैं व्लॉग बनाने से, आप लोगों से बात करने से। तो इस वजह से मैंने व्लॉग छोटा सा ना शूट कर लिया और काम भी कर लिया। फिर यहाँ पे सारा काम हो गया था, खाना भी खाया नहीं था तो च्यवनप्राश जो है मैंने मंगवाया है तो इन दोनों को भी देती हूँ, मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। इससे क्या इम्यूनिटी बढ़ती है। ऐसी चीज़ें अभी ले रही हूँ, जैसे गिलोय भी मैंने आपको बताया था, गिलोय की गोलियाँ भी है तो अब वापस स्टार्ट करूँगी। अभी खांसी की इतनी ज़्यादा खांसी जुकाम की दवाइयाँ चल रही हैं तो मैं सोचती हूँ चलो ये सब कुछ मिलके कहीं गर्म ना कर जाए तो बस थोड़ा कम हुई है दवाइयाँ तो मैंने सोचा चलो ये सब चीज़ें भी स्टार्ट कर देते हैं। गले में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गले में दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि कांटे कांटे चुभ रहे हैं। तो अभी मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि ईलू को बहुत पसंद आता है च्यवनप्राश ना, वो अच्छे से खा लेती है, उसको चॉकलेट जैसा लगता है, इसलिए हंस रही थी मैं उसको बोल के कि तुझे चॉकलेट कैसे लगती है। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना खाना लगाने आ गई हूँ और बस एक सब्जी रोटी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, घिया टमाटर की है तो ऐसे, इसलिए मैंने कोई रेसिपी भी नहीं दी है, बस छोटी सी अपडेट दे रही हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा अब ठीक हूँ, थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ तो उठ गई हूँ। तो बस यहाँ पे खाना जो है खा लेंगे और बस क्योंकि उसके बाद मुझे दवाइयाँ भी ना लेनी पड़ती हैं, काफ़ी दवाइयाँ होती है, कई बार एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती है। तो दिन में लगातार दवाइयाँ चलती रहती है ना, तो फिर खाना खा के ही लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए साथ में और खाना भी अच्छे से खाना चाहिए, नहीं तो ना गर्म कर जाती हैं दवाइयाँ और फिर दूसरा मुझे बीमारी उठ जाती है, दवाइयाँ ज़्यादा ले लूँ तो फिर मुझे दूसरी चीज़ हो जाए इस वजह से। तो बस यहाँ पे खाना खा रहे हैं और उसके बाद अपनी दवाइयाँ जो है वो मैं ले लूँगी। जब खाना वाना सब हो गया था तो बर्तन वगैरह भी मैंने खाने की 3-4 प्लेट और जो थी वो कर दी थी साफ़। और ये मैं भिगो रही हूँ चने और राजमा निकाल रही हूँ। ईलू का मन है राजमा खाने का, इनका मन है काले चने का, तो दोनों मैं इनका भिगो देती हूँ। जो लोग तुम शाम को बोलोगे ना वो ही मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे बस उन दोनों को धो लूँगी अच्छे से, काले चने को और राजमा को। उसके बाद बस एक जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी, चाहे तो चने बनाए तो राजमा भी उबाल के सुबह के लिए रख दूंगी और राजमा बनाए तो चने उबाल कर रख दूंगी, तो अगले दिन का भी काम ना हल्का हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे धो के इनको भिगो रही हूँ क्योंकि इन दोनों का ना डिमांड अलग अलग होती है, किसी को कुछ इच्छा होती है किसी को कुछ तो बस
इसलिए दोनों की ना मैंने सोचा कि एक की शाम को पूरी कर दूंगी, एक की कल सुबह को पूरी कर दूंगी। तो यहाँ पे बर्तन जो धोए थे वो बर्तन बस जगह पे लगा दूंगी। किचन को तो मैंने इतना साफ किया है, तबीयत खराब है भी क्योंकि फफूंद आ गई थी ना, मैंने दिवाली जैसी सफाइयाँ कर दी, एक एक डब्बा धोया, एक एक बर्तन धोया, हर चीज़ को मैंने साफ किया। तबीयत खराब में भी मुझे इतना करना पड़ा क्योंकि इतनी फफूंद लग गई थी। तो बस यहाँ पे बर्तन जो है वो लगा दिए थे और अब बस दवाई लेकर मैं रेस्ट करूँगी, मैं सोऊंगी थोड़ा सा। दवाई जब मैं लेती हूँ ना अपनी दवाइयाँ, तो मुझे घंटों नींद आती है। तो फिर बस शाम से अपना जो रूटीन वापस स्टार्ट करूँगी, हो सका तो एक व्लॉग और बना लूँगी अच्छा फील किया तो बस यहाँ पे मैंने मेरी दवाई ले ली। इलू को भी उसकी दवाइयाँ दे दूँगी, उसको भी खांसी जुकाम हो रहा है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ।